हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेस और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने तिमोर लेस्ते, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अभी दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर 3 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पहला आप यहां से नोट कर सकते हैं, पश्चिमी एशिया के 18वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहां पे होता है? जकार्ता में। इसके अलावा आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो भी कहां पे होता है? जकार्ता के अंदर। और तीसरा आप यहां से नोट कर सकते हैं, भारत आसियान के 20वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पे होता है? जकार्ता में। दोस्तों बात करें आसियान की, तो इसकी स्थापना जो है वो कब होती है? 1967 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा नोट करें, इसमें अभी वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 11 देश इसमें शामिल हैं। इसके नवीनतम देश की हम बात करें तो तिमोर लेस्ते इसका नवीनतम देश है, जबकि याद रखें भारत जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है। अभी दोस्तों हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में तिमोर लेस्ते के अंदर दूतावास खोलने की घोषणा की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तिमोर लेस्ते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। दोस्तों बात करें होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम की, तो इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा होती है? ईयू यानी कि यूरोपियन संघ के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 2021 में। इसके अलावा नोट करें, ये जो प्रोग्राम है वो कब तक चलेगा? 2027 तक चलने वाला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अभी दोस्तों हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है वो SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नोट करें, SBI के जो हेड हैं दिनेश खारा के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, SBI। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर। दोस्तों बात करें EV दिवस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस, तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। अभी दोस्तों हाल ही में चौथा EV दिवस जो है वो 9 सितंबर 2023 को मनाया गया है। इसके अलावा नोट करें, इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 2020 में पहला EV दिवस मनाया गया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 9 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने प्रोजेक्ट कल्याण, प्रोजेक्ट स्पर्श, प्रोजेक्ट संजय और प्रोजेक्ट नमन। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट नमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन आपके सामने जापान, इटली, USA और कनाडा। अभी दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल जो है वो इटली के अंदर आयोजित हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमोंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है?
ऑप्शन आपके सामने नीरजा चौधरी, राधिका अयंगर, अमृत माथुर और विपुल रिखी। दोस्तों बात करें फायर ऑन द गंगा लाइव और अमोंग द डेड इन बनारस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं साथियों राधिका अयंगर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राधिका अयंगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने मार्कोसुर संघ, आसियान संघ, सार्क संघ और अफ्रीकी संघ। दोस्तों बात करें G20 की तो इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में G20 की स्थापना होती है। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो कहीं पर भी इसका मुख्यालय नहीं है। इसके अलावा नोट करें G20 के अंदर वर्तमान में 19 देश, इसके अलावा एक यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। इसके अलावा नोट करें 2022 में इसका जो शिखर सम्मेलन है, 17वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। G20 के 17वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? इंडोनेशिया में। और कब होता है? 2022 में। अभी दोस्तों हाल ही में 2023 में इसके 18वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? भारत में। जबकि 2024 में इसके 19वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा? ब्राज़ील के अंदर। अभी दोस्तों हाल ही में G20 के अंदर अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से G20 का जो नया नाम है वो क्या होगा? G21। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने इटली, भारत, जापान और USA। अभी दोस्तों हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का जो शुभारंभ है वो भारत के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन आपके सामने इंडोनेशिया, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का जो आयोजन है वो फ्रांस के साथ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।